आज हम एक्सरसाइज आपको जो है 7.7 के है ना 7.7 के क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि जो भी बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं और उससे अगर मान लीजिए कि ये अच्छा लगे, ठीक ना, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। लाइक कीजिएगा, जब बढ़िया लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट ये सब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस चैप्टर में ओनली बीजगणित का खाली भाग है, समझ गए ना। और ये चैप्टर को आज क्या कर देना है, कोशिश करना है कि ख़त्म हो जाए, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि भाग दें, है ना। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, भाग दें। भाग हम आपको बताए थे, चाहे आप भिन्न के द्वारा बनाइए चाहे भाग दे के बनाइए। बोलिए, ऐसा तरीके से बताए थे ना। चलिए, तो आपको जैसे मन बुझाए वैसे बनाइए, ठीक। तो भाग देने के लिए बोला जा रहा है, तो चलिए हम भाग देते हैं, ठीक ना। चलिए, आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 7.7, ठीक। खूब ध्यान से बढ़िया से देखना है वीडियो को, ठीक। और देखिएगा, एक वीडियो आपका दिया गया है, जो भी बच्चा का अगर प्रॉब्लम होगा बेसिक क्लास में तो उसका अलग एक वीडियो बना हुआ है, ठीक ना। उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए कैसे कैसे क्या करना है इसे। और बेसिक देख लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो अभी आपका बीजगणित का ही चल रहा है, ऐसे बाकी भी आपका चलेगा, क्षेत्रमिति ये सब का चलेगा, ठीक। तो देख के उसके बाद आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। AB प्लस AC है, ठीक है। AB प्लस AC, ठीक है, को आपको भागा देना है A से, यही ना। तो चाहे हम बट्टा से भी इसको दे सकते हैं, जैसे में देखिए हम पहले बट्टा यानी भिन्न के द्वारा ही बना रहे हैं। क्या है, नहीं है, जिसको में नहीं है तो और बढ़िया है ना, बनाना नहीं पड़ेगा। जिसको है उसको में देखो, ठीक। चल देखिए, यहाँ बोलिए, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं ना। अब ई पहले बताइए कि यहाँ पर क्या करें, तो हम एक कॉमन ले लेंगे, दोनों में ए है, देख लीजिए। तो बताइए B प्लस C हो जाएगा, अब बट्टा में A। अब तो आप जान रहे हैं क्या होगा, क्या होगा, A से A खत्म, क्योंकि गुना में है ना तो कट जाएगा, यानी आपका B प्लस C आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आराम से बन गया। अब देखिए, यदि आपको A से भाग देना है तो ऐसे घेरेंगे, ठीक है। चलिए, और AB प्लस में AC आपका है, ठीक है। AB प्लस AC। अब AB प्लस AC में भाग कैसे देना है, तो पहले हम यहाँ A रखेंगे, ठीक है। अब इसको काटना है, AB को काटना है, तो बताइए हम A में कितना से गुना करें कि AB हो जाए, B से करेंगे, ठीक है। तो देखिए AB हो गया ना, तो एक मतलब B मरतबे यहाँ लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर AB हो गया ऐसे। अब बताइए, जब हम भाग बनाते हैं तो उसके बाद जोड़ते हैं कि घटाते हैं, घटाते हैं, तो घटाव में चिन्ह बदलता है। तो चलिए, ये प्लस है तो बताइए माइनस हो गया, अब ऊपर प्लस नीचे माइनस कट गया, ऊपर से आपका AC उतरेगा। अब बताइए कि A में हम, ठीक है, कितना से गुना करें कि AC कट जाए, C से। तो बताइए गुना करेंगे तो AC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस लेते हैं C मरतबे ना, तो यहाँ पर AC हो जाएगा। चलिए, चिन्ह बदलेगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, 0। आपका भागफल कितना हो गया, जल्दी बताइए। इसमें क्या पूछ रहा था, भाग देने के लिए बोल रहा था ना। हाँ, तो भाग देने के लिए तो मतलब भागफल आपका हो जाएगा, लिख दीजिएगा, है ना। ऐसे भागफल आप लिख दीजिएगा कि आपका आ जाएगा B प्लस C। बोलिए, भारी है ही, नहीं भारी है ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। तो ये छोटा अगर क्वेश्चन रहे तो आप भिन्न के द्वारा बनाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। भिन्न के द्वारा बनाने से ये हो जाएगा कि कॉमन लेके काट कूट के हटा दीजिए, ठीक। अगर ज़्यादा भारी रहे, थोड़ा सा लॉन्ग रहे, लॉन्ग क्वेश्चन रहे, तो उसको हम कौन विधि से, ई विधि से बना देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक। तो चलिए आगे बना ना। इसमें से और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। चलिए, एगो आपको थोड़ा सा लग रहा है छठा क्वेश्चन पहला के ना, तो चलिए पहला के हम छठा क्वेश्चन के देखते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन को हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4x³ + 6x²। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4
एक्स क्यू प्लस 6x²। ठीक, उसके बाद क्या है, कहाँ गया, गलती का उतार दिए, गलत उतार दिए। 24A6 और B7 है ना, गलती उतार दिए। 24A6 और B7 यही है ना। और -36A7 और B6, -36A7 और B6। ठीक है, -48 5 दोनों है ना, -48A5 और B5। ठीक है, भाग ना। तो चलिए भाग सीधा सीधी ऐसे देते हैं ना, कितना से माइनस कितना 12AQ और BQ। चलिए यही है ना। चलिए आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिए कि ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से इसे घेर देते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिएगा, कहाँ गया, चलिए यहाँ माइनस हम लेते हैं 12AQ और BQ। ठीक, अब इसमें कितना से हम गुना करें कि कट जाए, तो पहले तो 2 से गुना कर देंगे, क्लियर। ठीक है, कितना से 2 से गुना करना। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि यदि हम यहाँ माइनस रखते हैं, ठीक है, तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ फिर चिन्ह हम क्या करेंगे, बदलेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर दोनों जुड़ जाएगा ना। तो बताओ यहाँ पर क्या मतलब थी, प्लस रखना पड़ेगा माइनस, प्लस रखोगे तभी तो यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, ये दिमाग भी लगाना है आपको। तो चलिए 12 दूनी तो 24 आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर 1 मिनट याद रखिएगा, अगर हम ये प्लस रखते हैं तो यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, तो फिर तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, तो जुट जाएगा, तो यहाँ माइनस रख दो, क्लियर। चलिए अब देखिए, ए आपका 6 गो होना चाहिए, तो 3 गो तो है, तो ए 3 कर दें, आप बी के को कर दें 4 गो। बोलिए यहाँ तक समझ में आया सब बच्चा को। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 दूनी 24A6 और B7। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं कितना मरतबे, बोलिए कितना मरतबे लगाते हैं, तो -2A3B4, यही ना। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए 24A6 और B7। ठीक, बताइए चिन्ह बदलेगा, कटेगा ना। अब ये पूरा का पूरा उतारिए, 36A7 B6 -48A5 B5, क्लियर। चलिए यहाँ आते हैं अब, चलिए ठीक, अब देखते हैं, बताइए 3 मरतबे, तो यहो माइनस से रखना पड़ेगा ना, तो -3 रखते हैं पहले, और एक के गो 4 गो ना, अभी बताइए 3। ठीक है, यहाँ तक गुना कर दीजिए, तो प्लस हो जाएगा 12 तिया 36 A7 B6, यही होगा ना। तो चलिए यहाँ पर हो जाए कितना, तो 1 मिनट, माइनस माइनस प्लस, चलिए ठीक है, 1 मिनट रुकिए ना। यहाँ माइनस है ना, माइनस है तो यहाँ प्लस रखना पड़ेगा ना, तब प्लस रखें तो ये माइनस हो जाएगा, क्लियर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्लस रखना पड़ेगा, तो चलिए यहाँ प्लस लिख दीजिए। प्लस कितना रखेंगे, 3A4 अब B3, यही ना। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा, तो यहाँ प्लस में प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, 36A7 और B6। ठीक है, यही ना। चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, देखो है ना, इस सब पर ध्यान देना है आपको। ये कट गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, उतरेगा। चलिए ठीक है, अब बताइए इसको क्या करेंगे, मिटार देना, मिटार देते हैं। ठीक, अब बताइए यहाँ पर क्या रखें, तो ये माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस रखें तभी तो माइनस होगा ना। तो बट चौक 48, 4A2 ना, अभी ठीक है, हाँ अब गुना करिए तो कितना हो जाएगा, -48A5 अब B5, यही ना। तो चलिए आपको कितना मरतबे प्लस में रखे हैं ना,
तो चलिए यहाँ प्लस रख देते हैं, ठीक। और कितना 4a² क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा -48a5b5, ठीक है। चिन्ह बदलेगा, कट गया, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया 0। अब भागफल लिखना है तो भागफल हम लिख देंगे -2ab4 प्लस b। बोलिए हो गया आंसर हो गया ना। चलिए तो बताइए, हम पहला वाला का छोड़ देते हैं अब, ठीक ना। बट्टा आ गया का, तो बट्टा आ गया तो बना के देखोगे। चलिए बना ही देते हैं ना, बना दें के माँ। 7वां क्वेश्चन के भी देख लीजिए, थोड़ा बट्टा जैसा है ना। तो चलिए बट्टा का जैसा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आपको जो है इसे भिन्न में बना देते हैं ना। किस में बनाते हैं? भिन्न में। चलिए कितना हो जाएगा, नहीं तो बट्टा में भी बना सकते हैं। कितना, यही है ना। अब प्लस 6 कितना x² और -x, बोलिए यही है ना। अब बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने से भाग देते हैं। कितना है बताओ तो, -x/2, यही है ना। जल्दी बताइए। इतना कर दिए बुआ फिर कहला x/2 कर दिए, ठीक। -1/2 x होगा तो गुना करें तो इतना ही ना आएगा। चलिए अब आपको माइंड लगाना, दिमाग लगाना है किस तरह से कैसे बनेगा। बताइए -x/2 है, हम कितना से गुना करें, कितना से गुना करें कि मेरा 4x³ हो जाए। देखिए गुना कर दें, इसे गुना कर रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान देते जाइए आप लोग, ठीक। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 8x²। कितना 8x², देखिए तो कट जाएगा ये, तो 2 चौक 8, ठीक है। बताइए -4x³ हो गया, तो एक मतलब आप कितना मरतबे लगा रहे हैं 8x²। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो बताइए 4x³ हो जाएगा, हो गया ना। अब बताओ यहाँ चिन्ह बदलेगा, कट गया कि नहीं। चलिए तो कट गया तो इसको हटाते हैं। अब बताइए के मरतबे कटे, तो चलिए -x, ठीक है। -x/2 है, कितना से गुना करें। एक मिनट रुक जाइए। ये माइनस था ना, तो गुना करते माइनस हो जाता, ठीक है। माइनस हो जाता, एक मतलब कि आपको माइनस यहाँ रखना पड़ेगा ना, ठीक है, तभी तो प्लस होता ना, तो फिर यहाँ माइनस करते। चलिए ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात पर ध्यान दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। एक मिनट। यदि हम माइनस रखेंगे, रुक जाइए, यदि हम माइनस से रखेंगे, हटाइए, और यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यदि माइनस रखेंगे यहाँ पर, जैसे में देखिए माइनस है ना, यहाँ पर माइनस यदि हम रखते कितना 8x², ठीक। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो यहाँ माइनस होता, माइनस रखना पड़ेगा, ठीक तो है, सही है। चलिए तो माइनस हो गया तो प्लस हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए अब ठीक है, थोड़ा सा हमें गड़बड़ हुआ, जहाँ सब काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए आगे माइनस है ना, तो बताइए एक मतलब कि फिर आपको माइनस ही रखना पड़ेगा ना। उतार लीजिए पहले, 6x² - x, यही है ना। तो चलिए ये प्लस आपकी दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो फिर यहाँ प्लस करेंगे तो जुड़ जाएगा ना। तो ये चलते हमको क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा ना। बताओ माइनस कितना रखें, 12, x रखें। अब 2 से काट दीजिए, माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 2 × 12, तो 6x² हो जाएगा ना, प्लस में प्लस 6x² हो जाएगा, ठीक है। कितना मरतबे, -12x, ठीक है। यहाँ तक -12x। अब बताइए चिन्ह क्या होगा, बदलेगा ना, तो बोलिए कट जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कट जाएगा ना। चलिए ऊपर से कितना उतरेगा, -x। अब आप लोग बताइए कि अब कितना मरतबे हम लगाएं, ध्यान दीजिएगा। x मरतबे लगाएं, नहीं, x से नहीं काम होने वाला, 2 रखते हैं ना, 2 से 2 कट जाएगा। अब रुकिए, माइनस में रखिए कि प्लस में। यदि हम यहाँ माइनस रखते हैं, बात पहले समझिए, यदि हम माइनस रखते हैं तो फिर यहाँ पर जुट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसको प्लस से रखने में बढ़िया है। अब गुना करेंगे तो बताओ ये कट गया,
तो ये -x हो जाएगा, है ना, -x हो जाएगा। तो इसका चिन्ह होगा ना, बदलेगा ना यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर प्लस कितना 2 मरतबे, तो देखिए कट गया ना, 0 हो गया। इसलिए आपका भागफल कितना हो जाएगा, 1 मिनट, -8x² -12x +2। बोलिए, ये पहले बताइए कि ये भारी है, समझ में आ गया सब कोई के? हाँ, चलिए तो अब आ जाइए आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। दो व्यंजक का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -6 mq nq + 3 m² n² -10 mn। यदि इनमें से एक व्यंजक कितना है, 3 mn है, तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सीधा सीधी आपको कुछ नहीं करना है, 3mn से भाग दे देना है। बोलिए, भाग देवा जाएगा? ठीक है, भाग देवाएगा कि नहीं देवाएगा? देवा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा, वह व्यंजक ज्ञात करें जिसे इतना से गुना करने पर गुणनफल इतना हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। वह व्यंजक ज्ञात करें जिसे इतना से गुना करने पर गुणनफल इतना हो जाता है, यानी 7a² b² c² है, उससे भाग दे दो, भाग देवा जाएगा। अरे वैसी तो देना है सबके, 7a² b² c² नहीं दबाएगा, क्या इसमें दिक्कत है? बोलिए। कैसे बता दे? हाँ, तीसरा है ना, तो आपको यहाँ पर लिखना है, सोल्व लिख देना है पहले। ठीक, लिखना है 7a², इसको ऐसे घेर दो। अच्छा, समझ में आया? हो जाएगा ना? चलिए ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के हम चलते हैं। ये तो और बढ़िया है, कहाँ देखिए, बोल रहा है कि भाग दें और भागफल लिखें, वही बात तो बोल रहा है। तो एक मतलब x + एक आध को देख लेते हैं, घेर दिए, और नहीं तो आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, जो ये वो कट जाता है। बोले थे ना एथी से, भिन्न से ये गुणनखंड निकालते थे। देखिए पीछे वाला चैप्टर में आप ऐसा ही बनाए थे ना, और नहीं तो सीधा सीधी भाग दे दीजिए। चलिए, x² है, उसके बाद कितना है 11x, उसके बाद कितना है +30। ठीक, उल्टा का चल गया, इससे ना चलना चाहिए। हाँ, चलो देखो यहाँ x + 5, बोलिए x + 5 x + अब x + 5 हमको x² लाना है। कितना लाना है? x²। ठीक से रहिए, x² लाना है। बताइए हम कितना से गुना करें कि मेरा ये कट जाए x से? बात समझ में आ रहा है? यहाँ x रख दें। चलिए देख लेते हैं, x² + 5x, बोलिए है आएगा ना। तो यहाँ लिखते हैं कि x² + 5x। क्लियर, घेर देंगे, चिन्ह बदलेगा ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस, कट गया, ये घट जाएगा। तो 11 में से देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो घटेगा तो 6x। अब प्लस बताओ कितना? यहाँ तक सब बच्चा को समझ में आया? अच्छा, ये पहले बताइए, भारी लग रहा है, ये हल्का है कि नहीं? बताओ कितना से? 6 से गुना करेंगे, तो बताइए 6x + 6 = 30, प्लस यहाँ पर 6 मरतबे 6x + 3। देखिए कटेगा ना। बोल रहा है भाई भागफल भी लिखना न मत भूलिए। तो x + 6 आंसर हो गया। अब देखिएगा इसी टाइप के आपका 1 2 3 4 5 तक एकदम फाइनल। अब छठा में देखिए बट्टा वाला आ गया है। क्या गया है? बट्टा वाला आ गया है। तो ये भी आप बनाइएगा तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लें बना के। चलिए बना के देख लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम। ठीक, कितना है? 2x +1 है। केमा क्वेश्चन है? छठा है। अच्छा, ये पहला था ना। चलिए देखते हैं कितना से भाग देना है। चलिए ये तो हो गया 4x² + 3x + 1/2। 4x² प्लस कितना है? 3x + 1/2 ना। बोलिए यहाँ तक ठीक ठाक है। अब आप लोग देखिएगा बढ़िया से, ध्यान से देखिए। ये भी क्वेश्चन समझिए कि एकदम इजी ही है, हल्का ही है। ठीक, कैसे? तो देखिए कैसे। चलिए यहाँ पर हम काम करते हैं। ठीक, देखिएगा
2x प्लस 1 है, बताइए हमको 4x² लाना है, तो कितना से गुना कर दें? 2x से, 2 दूनी 4x² प्लस 2x, बोलिए यही आएगा ना। चलिए आपका कितना मरतबे आया? तो 2x लिख दिए ना, रेड से लिखना है ना। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x² प्लस कितना आया? 2x 2 कहिए। चलिए देखिए कट गया, बोलिए कट गया ना, और यहाँ पर घट जाएगा x प्लस 1/2, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए देखते हैं कितना से गुना, कोशिश करोगे तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं लगेगा। चलिए हमको लाना है x, लेकिन यहाँ कितना है? 2x हो गया, दिक्कत ना? तो दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए कैसे होगा से, ये 2x है ना, 1/2 से गुना करिए तो आप 2x में x आ गया ना। चलिए एक मतलब कि यहाँ पर 1/2 से गुना करना है, ठीक। तो 1/2 से गुना करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, ठीक। और फिर यहाँ प्लस लिखते हैं, ठीक, एक में गुना करते हैं। तो 1 से गुना करिए 1/2 में, तो 1/2 ही आएगा, यही आएगा ना, ऐसे ना। अब बताइए यहाँ पर आपका 1/2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1/2, यही ना। अब बताइए यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, 0 हो गया। तो बताइए भागफल कितना हो जाएगा आपका? 2x प्लस 1/2 हो गया आंसर। कहाँ भारी है? भारी है। तो 1 मिनट, अब आप आ जाइए डायरेक्ट यहाँ से। चलिए चौथा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, देख लीजिए एक बार, पूरा के पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, सब में इसी भाग देना है, ठीक है। फिर आ जाइए 5वां क्वेश्चन में। तो 5वां में बोल रहा है कि भाग दे और भागफल तथा अशून्य शेष को भी लिखिए, शेषफल कितना आपको आता है वो भी बोल रहा है। तो चलिए देखें ना, हम 5वां क्वेश्चन के देख लेते हैं। देख रहे हो तुम? कौन कर रही है? नहीं, शांति से अच्छे बच्चे के जैसा काम कीजिए, ठीक ना, समझ गए ना। चलिए बताइए हमको कितना से भाग देना है? 7y - 4 से भाग देना है। घेर दें ऐसे, देखिए बोर्ड पर देख रही हो ना तुम, किधर मैं घूम लो। (14y² प्लस 13y) है ना, देखिएगा ध्यान से दम देखिए, 14y² और प्लस 13y - 15 है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सब ये समझिए कि बन गया, तो समझिए 5 वाला काम खत्म, ठीक ना, पूरा इसका काम खत्म, 5 का 6 भी खत्म, ये समाप्त चैप्टर, ठीक। चलिए देखते हैं, हाँ तो चलिए यहाँ पर लेते हैं हम 7y - 4, बोलिए कितना से गुना करें कि ये कट जाए? तो पहली बार तो 2 से, उसके बाद y से, है ना। तो कितना? 7 दूनी 14y² और -4 दूनी 8y, यही ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि 2y, ठीक है, 14y² और -8y, चिन्ह क्या होगा? बदलेगा, हो गया। बोलिए कटेगा, आई जुटेगा ना, जुटेगा ना, देखिए जुटेगा ना, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना, 4 3 11 8 3 11, यानी कि 21y 8 3 11, ठीक है, और -15, ठीक। अब बताइए कितना से गुना करें? चलिए आप बताइएगा, 1 मिनट, कितना से गुना करें कि हमको 21y आ जाए? बताओ कितना से, कि 3y से? 3 से खाली होगा कि y से कहला, y यहाँ रखोगे तो y² हो जाएगा ना, ऐसे ना बोलते हैं, थोड़ा सा होश आवास में बोलिए। 7 21 है ना, माइनस अचरती 12, यही ना। तो चलिए यहाँ पर 21, ठीक है, 21y - 12, ठीक है, कितना मरतबे? तो +3, ठीक है। अब चिन्ह क्या होगा? बदलेगा, बदलेगा ना। अब यहाँ पर देखिए क्या, ये कटेगा, आई घटेगा, -3, ये शेष बच गया, तो शेष भी बोल रहा था ना। तो चलिए आपका भागफल जो हो जाएगा, ठीक है, 2y प्लस में 3 तथा शेष, शेष कहिए चाहे शेषफल कहिए -3, यही तो है आंसर।
चलिए ये आपका हो जाएगा काम खत्म, एकरा में से सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, कौन तीसरा? तो तीसरा उसी तो बट्टा वाला है, आप बना के देखिए, खुद पता लग जाए। अभी बट्टा वाला बनाए ना, देखिए छठा वाला, भाग करके बताइए कि क्या, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना, भाग करके बताइए कि क्या। एक वो बनाएंगे, ये हो काम खत्म। चलिए अब बनाएंगे नहीं, बिना बनल ही बन जाएगा। देखिए सुनिए, पहले आपको इसमें से बताओ कम पावर वाला कौन बुझा रहा है? एक्स क्यू अथी एक्स स्क्वायर प्लस 3, यही ना, और एक्स पर पावर 5 माइनस कितना 9x है ना। तो देखिए आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर छठा। ठीक है, छठा के हम पहला बना रहे हैं। ठीक है, बताओ कितना है? एक्स स्क्वायर है और कितना प्लस 3 से भाग देना है आपको। ठीक है, हाँ 9x। क्लियर? ये बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या शेष समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स पर पावर 5 माइनस 9x का गुणनखंड है या नहीं, ये कह रहा है। तो आप कैसे जानिए कि उसका गुणनखंड है या नहीं है? तो बताओ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इससे भाग देंगे इसमें। क्लियर? इसमें भाग देंगे और भाग देने के बाद यदि मेरा शेषफल शून्य हो जाए तो उसका गुणनखंड है, और यदि शेषफल मेरा नहीं आता है शून्य तो गुणनखंड नहीं है। हो गया फाइनल। अब देखिए तो एक मिनट, देखिए अगर क्वेश्चन में रहता कि x प्लस 5, बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग, x प्लस 5 क्या एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का गुणनखंड है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि भाग जब दिए हम तो इसका शेषफल कितना आ गया? शून्य आ गया। आगे बात समझ में? तो आपका ये चैप्टर क्या हो गया? एंड हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग उतारिए अब।